नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर ली है और अब मंत्रिमंडल का भी खुलासा हो चुका है किसको क्या मंत्रालय मिला। और अब आपको बताएं कि इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली और उनको मंत्रालय का विभाजन भी हो गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा, अगर किसी का ध्यान चर्चा था, वो था शिवराज सिंह, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आए थे। सब लोग सोच रहे थे उनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के बीच में ही बताया था कि मैं तो कृषि मंत्रालय अगर मुझे मिलता है मेरी पसंद का, क्योंकि गांव के लोगों से जुड़कर मैं ग्रामीण अंचल में विकास करना चाहता हूं। उनकी इच्छा थी और इसी इच्छा की वजह से उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है, ग्रामीण विकास उनको मंत्रालय साथ में दिया गया है। और इसके अलावा बाकी आपने देखा कि सभी को जो पुराने सीनियर मंत्री हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हैं, उनको उन्हीं का पहला मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त, गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्रालय फिर से दिया गया, एस जयशंकर विदेश मंत्री थे। यानी एक बताया गया कि जिस पर जो मंत्रालय था उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। नए मंत्रालयों में चिराग पासवान की बड़ी चर्चा थी, लोग उन्हें भड़काने की कोशिश मीडिया वाले कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा देखिए, कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति काम करे तो पूरे देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। और इसलिए ये सबको जो मंत्रालय मिला है, विपक्ष और विपक्ष का मीडिया ये भले ही भड़काने की कोशिश करे, लेकिन अब ये सरकार 5 साल चलने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन कांग्रेस को देखो, लोग सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने शपथ ग्रहण समारोह हो गया, शपथ ग्रहण कर ली। जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक कटसी होती है। मोदी जी को आप देखिए, यदि सोनिया गांधी का जन्मदिन है तो वो एक एक्स पर पोस्ट लिखेंगे, आपको जन्मदिन मुबारक हो। कहीं कोई अच्छा काम होगा किसी राज्य में, भले ही बीजेपी की सरकार ना हो, मोदी जी उस पर पोस्ट भी लिखते हैं, कई बार मीडिया में बोलते भी हैं। लेकिन इस पूरे विपक्षी पार्टी के नेताओं को देखिए कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने उनको बधाई नहीं दी। खिंचाई करने में तो लगे हैं, खिंचाई तो कर रहे हैं, ये सरकार 500 दिन नहीं चलेगी, ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी, ये सरकार तो मोदी की है ही नहीं, इन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार बनानी। अरे भाई, उनको बहुमत मिला है और एनडीए को बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? कांग्रेस को यूपीए 1 यूपीए 2 में पूरा बहुमत नहीं मिला तो क्या उन्होंने सरकार नहीं बनाई? यूपीए 1 चला, यूपीए 2 चला और कई बार चला। भारतीय जनता पार्टी को तो फिर भी इतनी सीटें आई हैं जो कांग्रेस को कभी नहीं आई। लेकिन सवाल उठाना है, और मोदी से इतनी नफरत और चिढ़ है इन कांग्रेसियों को, राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट नहीं लिखा। विपक्ष का वो नेता बन रहे हैं, संसद के अंदर वो गले पड़ते हैं, लेकिन अंदर उनके कितनी ईर्ष्या और द्वेष है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उनको कोई भी बधाई नहीं दी है। और इसीलिए आपको बताएं कि ये जो है बड़ा एक मैसेज जा रहा है भारत के अंदर कि विपक्षी पार्टी होते हुए भी किस तरह का काम कर रहे हैं। भाई, आप विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, ये एक अलग बात होती है, लेकिन आप जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, मोदी जी आपको बहुत मुबारक हो, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, सरकार का गठन हो गया, इतना तो बोल ही सकते हैं। लेकिन मोदी से चिढ़ है, बधाई कैसे दे देंगे? खिंचाई करनी है हमें तो। हालत यह है कि सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और अमित मालवीय जो आईटी के हेड हैं बीजेपी के, उन पर आरोप लगा रही हैं। ये देखिए, एक तरफ मोदी जी, ये किसी का रेफरेंस दे दो, आप किसी का भी रेफरेंस उठाकर, किसी का संघ का कार्यकर्ता बताकर उसको बता रही हैं कि उन पर यौन शोषण के आरोप हैं। अमित मालवीय, भाई आप एक दिन वेट नहीं कर सकते थे? सरकार का गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है और आप इस तरह की बातें लिख रहे हो। अमित मालवीय ने इसको लेकर हालांकि देखिए 10 करोड़ का मानहानि का दावा करा है। शांतनु सिन्हा नाम का कोई व्यक्ति उसको संघ का बताकर उसकी बात को कोट करते हुए कहा जा रहा है जो है मोदी 3.0 नहीं है, ये तो एनडीए की सरकार है। अरे तो भाई, मोदी जी कब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है? बीजेपी एनडीए कहते हैं, सब समझ रहे हैं एनडीए की सरकार है। तो भाई, आप ये क्या कहना चाहते हो? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये क्या कहना चाह रहे हो? तो इनकी हालत ये है
कांग्रेस की कि इनके भी एक सांसद हैं और वो संसद में दिखाई देंगे, इमरान मसूद, सहारनपुर से जीते हैं। वो क्या कह रहा था वो चुनावी सभाओं में? बोटी बोटी कर देंगे मोदी की, ऐसे कर रहा था, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। ये चुनाव में भाषा दे रहा था उसको। चुनाव जीत कर आए तो हुड़दंग मचा रहे हैं सड़कों पर। ये तो योगी जी का शासन है, वरना वो पता नहीं क्या कर देते हैं। ये इनका कल्चर है। इसका जिक्र मोदी जी ने भी किया है। मतलब आप अगर किसी सीट से जीत गए, आप सांसद हो गए, तो हुड़दंग करोगे, भारतीय जनता पार्टी को टीज करोगे, वहां अपमान करोगे लोगों का। यही कल्चर है। अब आप, हमने तो देखा है भाई, 52 संख्या थी पिछली बार, तो संसद नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि सब लोग पिछलग्गू हैं कांग्रेस के। इंडी गठबंधन, वहां कोई नेता अपनी बुद्धि ये नहीं लगाता कि एक टूल किट तैयार हुई है, उस पर ये बोल रहे हैं हम अपना स्टैंड क्लियर रखें, देश हित में हम हर मुद्दे पर विरोध करेंगे। भाई देश हित में कोई तो मुद्दा ऐसा होगा जहां सरकार के आप साथ खड़े होंगे। लेकिन आप चीन पर झूठ बोलेंगे। कांग्रेस ने झूठ बोल दिया कि भाई चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, तो सारे एक सुर में पीछे खड़े हो जाएंगे, गांधी मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे, मूर्ति बन के। हाँ जी, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। हाँ ठीक है जी, विरोध करना है। भाई पहले देख तो लो, पूछ तो लो। सेना में भी आपके अड़ोस पड़ोस के कोई लोग होंगे, आपकी जानकारी में होंगे, जरा उनसे ही पूछ लो कि भाई सेना के अंदर क्या चल रहा है। क्या चीन हमारे बॉर्डर में घुस गया है? घुसा तो था। एस जयशंकर जी ने विदेश मंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा क्या हमारे देश की जमीन चीन ने कब्जाई है, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कब? ये तो पूछना चाहिए ना अगला सवाल, कब, क्या तारीख थी? तो ये 1962 में कब्जाई गई। मोदी सरकार के आने के बाद 1 इंच भूमि भी किसी भी दुश्मन देश ने या किसी ने भी, वो हमारे देश की कब्जाई नहीं है। लेकिन आधा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना, यही तो कांग्रेस का कल्चर है। आप सोचिए, आधा झूठ बोला गया, आप सबको 8,500 रुपये हर महीने खाते में आएंगे, ये राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है, उस पर हस्ताक्षर है, अपना नाम पता भरिए। अब ये आधी झूठ था, आधा सच दिखाया गया और ये नहीं कहा गया यदि हमारी सरकार नहीं बनी तो ये पैसा नहीं मिलेगा। यदि तो जोड़ा ही नहीं। सब महिलाओं को 1 लाख रुपए हम देंगे, दलित महिलाओं को, दलितों को ठग लिया गया। उस पर लिखा नहीं यदि हमारी सरकार नहीं बनी तो हम 1 रुपया नहीं देंगे। आधा सच बोला, जनता की वोट लूटी और इतनी सीटें ले आए जिस पर ये इतरा रहे हैं कि हम तो जी 99 पे पहुंच गए। राहुल गांधी ने बड़ा कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? झूठ बोलकर लोगों की वोट ली है। बोलने की हिम्मत होती तो सच बोलकर वोट लेते, वो हिम्मत तो है नहीं। तो लोगों को छला, ठगा, ये सब किया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का गठन हुआ और उस सरकार के गठन में आपने बधाई देने के बजाय खिंचाई करना जरूरी समझा। ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस अगले 5 साल मोदी जी के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। जनता को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अब हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, जिसने जो वोट दे दिया उसका रिजल्ट अब सामने है। लेकिन कांग्रेस का अब जो ये झूठ है, इसको लेकर हालांकि राष्ट्रपति जी से शिकायत भी की गई है। कानून के जानकार तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्यों की जो मान्यता है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि ये रिश्वत है एक तरह से कि झूठ बोलकर आपने वोट लिया। देखना होगा क्या होता है। बहरहाल इतना तो तय है कि मोदी जी की सरकार के गठन होने से पूरा विपक्ष पूरी तरह जला फूका पड़ा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। पूरी तैयारी, कांग्रेस ने तो एक्स पर पोस्ट भी कर दिया, उनके पहले से वीडियो तैयार कर रखी थी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनको सूट वूट में दिखाया गया है, एसपीजी कमांडो दिखाए गए हैं, वो मोदी जी का वीडियो और उसमें आगे राहुल जोड़ दिया गया है। तो सबके सपने टूट गए हैं। अब इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि 5 साल मोदी ही पीएम है और ये सरकार 5 साल चलेगी। आप तोड़ की कोशिश अगर करोगे कि मोदी को कमज़ोर करेंगे, मुद्दों पर घेरेंगे, अब ये सहन नहीं होगा। पिछले 2 टर्म में हो गया, अब मोदी जी का भी आपको रौद्र रूप देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।